वेदांता की स्टरलाइट कॉपर प्लांट के बंद होने से देश को जो नुकसान हुआ उसे अब अडानी द्वारा इस क्षेत्र में प्रवेश से पूरा होने की उम्मीद है। अडानी एंटरप्राइजेज ने 25 मार्च को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड को शामिल करके कॉपर के कारोबार में प्रवेश करने की घोषणा की है। अडानी समूह ने कॉपर के उद्योग में ऐसे समय में एंट्री मारी है जब स्टरलाइट कॉपर प्लांट के बंद होने से देश में कॉपर का आयात लगातार बढ़ रहा है। TFI में आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताने जा रहा हूँ कि कॉपर के कारोबार में अडानी समूह के प्रवेश से कैसे भारत में वेदांता के स्टरलाइट कॉपर प्लांट के बंद होने से आई कमी को पूरा किया जा सकता है। जब से वेदांता का स्टरलाइट कॉपर प्लांट बंद हुआ है तब से भारत को कॉपर के उत्पादन में भारी नुकसान हुआ है। कुछ महीने पहले वेदांता की याचिका को दोबारा खारिज कर दिया गया और प्लांट पर से प्रतिबंध नहीं हटाया गया। स्टरलाइट कॉपर प्लांट के बंद होने से रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए अब जाने माने कारोबारी गौतम अडानी मैदान में कूद चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार अडानी एंटरप्राइजेज ने 25 मार्च को पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड को शामिल करके कॉपर के कारोबार में प्रवेश की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि KCL को कॉपर बिजनेस से जुड़ी गतिविधियों जैसे कि कॉपर कैथोड और कॉपर रॉड्स आदि के निर्माण के लिए शामिल किया गया है। यही नहीं, कॉपर के बिजनेस में आने से ही अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर्स में 4% की बढ़ोतरी भी देखने को मिली। बता दे कि अडानी समूह ने कॉपर के बिजनेस में ऐसे समय में एंट्री मारी है जब स्टरलाइट कॉपर प्लांट के बंद होने से देश में कॉपर का आयात लगातार बढ़ता ही गया है। वित्त वर्ष 2019 में रिफाइंड कॉपर का आयात बढ़कर लगभग 93,000 टन हो चुका है, जो वित्त वर्ष 2018 में लगभग 44,000 टन के आसपास था। इनमें से अधिकतर आयात चीन, जापान, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से हो रहा है। कॉपर कई उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है, जैसे कि पैकेजिंग, इलेक्ट्रिकल्स, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री इत्यादि। केयर रेटिंग के अनुसार तमिलनाडु के थोथुकुडी में स्थित वेदांता के स्टरलाइट कॉपर प्लांट के बंद होने के चलते भारत को इसके आयात की जरूरत पड़ी थी। रेटिंग एजेंसी केयर ने बताया था कि वित्त वर्ष 2017 से 18 तक भारत कॉपर कैथोड का शुद्ध निर्यातक हुआ करता था, लेकिन स्टरलाइट प्लांट के बंद होने से स्थिति बिल्कुल बदल गई है। भारत के कुल कॉपर निर्यात में स्टरलाइट कॉपर यूनिट की हिस्सेदारी 40% हुआ करती थी, लेकिन इसके बंद होने के बाद अब भारत को कॉपर जापान, कांगो, सिंगापुर, चिली, तंजानिया, UAE और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से आयात करना पड़ रहा है। बता दें कि वित्त वर्ष 2018 से 19 के दौरान भारत के कॉपर निर्यात में 87.4% की गिरावट दर्ज हुई, तो वहीं इसी अवधि के दौरान आयात में 131.2% का इजाफा हुआ। वर्ष 2013 से 2018 तक भारत में कॉपर उत्पादन लगभग 10% की दर से बढ़ रहा था। हालांकि वर्ष 2019 में ये उत्पादन एकदम 46% गिर गया। तूतीकोरिन स्थित स्टरलाइट प्लांट के बंद होने के चलते लगभग 4 लाख टन कॉपर का उत्पादन खत्म हो गया। इससे पहले देश भर में कुल 10 लाख टन कॉपर का उत्पादन होता था। संयंत्र के बंद होने से भारत तांबे का शुद्ध आयातक बन चुका है, जबकि पाकिस्तान को अपने तांबे के निर्यात को 400% बढ़ाने में भी मदद मिली। प्लांट के बंद होने से न सिर्फ लोगों का रोजगार गया, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान हुआ। अब अडानी समूह ने कच्छ कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत इस बिजनेस में शुरुआत तो की है, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत को हो रहे नुकसान की भरपाई अडानी समूह कैसे करती है। जिस तरह से देश में एक्टिविस्टों की फौज मौके की ताक में बैठी रहती है, उसे देखते हुए सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि कच्छ कॉपर लिमिटेड को उनकी काली नजरों से दूर रखा जा सके, जिससे भारत एक बार फिर कॉपर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके।